विदिशा शहर में एक रामलीला पिछले हफ्ते खत्म हुई। इस रामलीला की एक और विशेषता ये भी है कि ये खुले में खेली जाती है और सीता जी को खोजने के लिए हनुमान जी वाकई बगीचों में जाते हैं। राजेश बादल की रिपोर्ट। दशहरे दीपावली के मौके पर रामलीलाओं का आयोजन एक परंपरा का रूप ले चुका है, मगर मध्य प्रदेश के विदिशा शहर में जनवरी में मकर संक्रांति के दिन रामलीला शुरू होती है और बड़ी धूमधाम के साथ महीने भर चले। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये मंच तक सीमित नहीं रहती। आप इसे मोबाइल या चलित रामलीला कह सकते हैं। ये रामलीला सन 1901 से जारी है। पंडित विश्वनाथ जी शास्त्री जी ने सन 1901 में इस रामलीला की स्थापना की। उनके साथ में यहाँ का मुस्लिम वर्ग, यहाँ के दूसरे और हरिजन समुदाय के लोग, यद्यपि वो धार्मिक नेता थे, वो कट्टर सनातन धर्मी थे, लेकिन उसके बाद भी वो उन्होंने सबको साथ में लेकर के और इस कार्य को प्रारंभ किया, ताकि विदिशा में बहुत शांति, मित्रता, प्रेम व्यवहार ये सब रहे। इस लीला में प्रसंगों के मुताबिक ही पात्र मंच पर, वाटिका में, सड़क पर और मैदान में चारों ओर बैठे दर्शकों के बीच जा जाकर अभिनय करते हैं। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रियासत के दिनों में कोर्ट कचहरी भी यहाँ आ जाते थे ताकि उनका कामकाज ठप न हो। जोरदार आतिशबाजी भी इस रामलीला का एक प्रमुख आकर्षण रहा है। चलित रामलीला स्वयं में एक नया स्वरूप है। इसमें आम नागरिक, सामान्य जन मिले जुले रहते हैं और उनका इसमें भागीदारी बनी रहती है, जबकि स्टेज के मंचन में स्टेज अलग और सामान्य जन अलग, दर्शक अलग होते हैं। मजेदार बात यह है कि इस रामलीला में भूमिकाएं अदा करने वाले सभी पात्र स्थानीय होते हैं। कुछ कलाकार तो पिछले 60-70 सालों से इसमें तरह तरह की भूमिकाएं निभाते आ रहे हैं। जब मैं छोटा था तो भरत का पार्ट अदा कर रहा, करीब 4 साल की थी उस समय मेरी। इसके बाद मैं प्रताप भानु बना, प्रताप भानु के बाद हनुमान बना, हनुमान बनने के बाद इंद्र बना और फिर रावण बनना शुरू कर दिया है। करीब 40 वर्ष हो गए मुझे बनते हुए। इस वक्त मेरी उम्र जो है 75 साल की है। मैं इस रामलीला से 10 वर्ष की आयु से जुड़ा हुआ। यानी 70 साल हो गए? 70 साल हो गए। पहले आप क्या भूमिका निभाते थे? पहले छोटे पार्ट करता था। पुरुष वर्ग में राम से लेकर रावण तक बना और बंदर से लेकर हनुमान तक बना। अब ये लीला इस नगरी के सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक बन चुकी है। इसे देखने तो सभी आते ही हैं, पर इसमें हिंदू मुसलमान सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं। 65 की साल से काम कर रहा हूँ मैं, 30-35 साल। पिताजी वगैरह करते थे पहले, अब मैं कर रहा हूँ और साल में 2 मरतबा बनाता हूँ और पैसे के लालच में नहीं बनाता मैं, सिर्फ नाम के लिए कि अपने विदिशा का नाम है। मैं मुसलमान हूँ और मगर मुझे रामलीला से बड़ी दिलचस्पी है और मैं खुशी के साथ काम करता हूँ। मिलता है जो कुछ मिलता है, मुझे पेट को नहीं मिलता तो वो भी सब्र कर लेता हूँ। और हिंदू मुसलमान सभी देखने आते हैं। यूं तो इसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं, पर इसका आकर्षण बढ़ाने के लिए एक मेला भी आयोजित किया जाता है, जिससे इस रामलीला का खर्च निकलता है। साथ ही इसे और लोकप्रिय बनाने के लिए समय समय पर बदलाव किए गए हैं। विगत 10 साल में रामलीला में काफ़ी परिवर्तन आया है। सदस्यों की संख्या बढ़ी है, प्रगति भी हुई है। लीला दर्शन का सामान भी काफ़ी प्रगतिशील हो गया है। हमने अपना मेले के लीला का रथ बन गया है। आगे हमारा जीप पे टाली बनाने का भी विचार है। आधुनिक साज सज्जा का जितना है मेले की प्रगति में, वो काफ़ी सुधार किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर विदिशा की ये रामलीला समाज में धार्मिक सद्भाव और भाईचारे की नींव को मजबूत करती आई है। आज के माहौल में इस तरह के आयोजनों की उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। विदिशा की ये रामलीला आज के समाज के लिए अब सिर्फ रामलीला नहीं रही है। शांति और सद्भाव की दिशा में ऐसे आयोजन निश्चित रूप से अचूक नुस्खे हैं। इसलिए ज़रूरत इन्हें बढ़ावा देने की है, दोयम दर्जे का मनोरंजन मानकर इन्हें दूर करने की नहीं। परख के लिए विदिशा से मैं राजेश बादल।